यूरोप के 3 दिवसीय दौरे के बाद थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश वापस लौट रहे हैं। बीती रात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से कई मुद्दों पर उनकी बात हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की गई। जो अहम बातचीत हुई है उसके मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं। आपसी रक्षा सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। ये तस्वीरें उस वक्त की जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री मिले। गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। फ्रांस की पेरिस में समुद्री सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा इस अहम बातचीत में। साथ ही ग्रीन एनर्जी पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं, जो कि इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि फ्रांस की मेरी यात्रा संक्षिप्त लेकिन बहुत बढ़िया रही। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मैंने कई मुद्दों पर अहम चर्चा की है। मैं उन्हें और फ्रांस सरकार को उनके शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। ये तस्वीरें बता रही है कि फ्रांस के लिए भारत की अहमियत कितनी ज्यादा है। 10 रोज पहले ही दोबारा जीत कर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में कुछ इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ये गर्मजोशी और आपसी जुड़ाव यूं ही नहीं है, इसके पीछे दोनों देशों और नेताओं की गहरी आपसी समझ और रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे के आखिरी पड़ाव के तौर पर बुधवार की रात पेरिस में थे और जिस एक मुद्दे पर मैक्रों से उनकी चर्चा के कयास थे उस पर गंभीर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन जंग पर बात की। भारत ने फिर कहा कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकले। Yes, I think the developments in Ukraine did come up for discussion between the two leaders, and they exchanged their perspectives on the developments there. Prime Minister Modi gave a very elaborate understanding of the space from where Indian position originate and comes for, which calls for the immediate cessation of hostilities and the resolution to the ongoing situation through diplomacy and dialogue. जंग ही नहीं, मैक्रों और पीएम मोदी ने जंग से उपजे दूसरे खतरों पर भी बात की और चर्चा की कि कैसे जंग की वजह से दुनिया को होने वाले दिक्कतों से बचाने में दोनों देश मदद कर सकते हैं। The two leaders also spoke very extensively, exchanged views very extensively on the cascading effect of the situation in Ukraine in terms of global food shortages, shortages of commodities such as fertilizer, and how the two countries can partner together in order to address some of these challenges which are very real and felt on the ground. इससे पहले पेरिस के एलिसी पैलेस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। स्वागत के बाद करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी और मैक्रों की तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक भारत और फ्रांस के उच्च स्तरीय डेलीगेशन की चर्चा हुई। भारत और फ्रांस ने अपनी 1998 से चली आ रही रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर गंभीर चर्चा की। इसके तहत रक्षा, सिविल न्यूक्लियर इकोनॉमी के मुद्दों में सहयोग पर भी बात की। समुद्री सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी और आतंक के खिलाफ मुहिम जैसे अहम मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की। हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर दोनों ने सहमति जताई। इससे पहले पेरिस में भी मोदी मोदी के नारे जमकर गूंजे। पीएम का पेरिस में जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय मूल के लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी के साथ इन लोगों से मुलाकात की।
पेरिस से अंजना ओम कश्यप, आज तक।